हेलो दोस्तों, मैं हूं पार्थ और आगे हूं लेके फिर से कुछ इंटरेस्टिंग। अभी जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, लेकिन एक दिन हम इसे जरूर ओवरकम कर लेंगे। और जैसे ही हम इससे ओवरकम करेंगे, हम सब घर पे बैठे बैठे बोर हो चुके हैं, हम चल पड़ेंगे बाहर घूमने के लिए। लेकिन आज आपको मैं कुछ कंट्रीज के वियर्ड रूल्स बताना चाहता हूं, ताकि अगर आप वहां पे जाओ तो ये छोटी मोटी गलतियां ना करो और इनसे आप तकलीफ में ना आ जाओ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड में आप उनकी करेंसी नोट पे पैर नहीं रख सकते, वो वहां पे इल्लीगल है। और इसका रीजन ये है कि उनकी करेंसी नोट पे जो फोटो है वो वहां के किंग का है, और थाईलैंड में उनके किंग और उनकी रॉयल फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। तो अगर आपने कॉमन जनरल प्लेस पे करेंसी नोट पे पैर रख दिया है तो आपको कहीं जुर्माना और आपको जेल भी हो सकती है, तो बी केयरफुल। चलिए अब बात करते हैं एंशिएंट कंट्री जो कि ग्रीस में दरअसल आपको बहुत सारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे जो कि हजारों साल पुराने हैं, और इन्हीं को प्रिजर्व करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला है, जिसके चलते हुए वहां पे कोई भी टूरिस्ट या वहां का लोकल हाई हील्स नहीं पहन सकता। इसका रीजन ये है कि हाई हील्स की वजह से वहां का फ्लोरिंग डैमेज होता है, और यही चीज को रोकने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने ये लॉ निकाला है। तो अगर ग्रीस जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो हाई हील्स को यहीं पे रख दो, नॉर्मल शूज लेके ही जाओ। अभी आप बाहर ही घूमने गए हो तो खाना भी आप बाहर होटल में ही खाओगे, और जनरली हम खाना खाने के बाद वेटर या वेटरेस को थोड़ी टिप भी दे देते हैं। लेकिन अगर आप जापान जा रहे हो तो ये चीज मत कीजिएगा, क्योंकि जापान में वेटर या वेटरेस को टिप देना मनाही है। दरअसल वहां की सरकार ये मानती है कि जैसे ही आप बिल पे करते हो तो बिल में आपने सर्विस टैक्स तो पे किया ही है, तो आपको एक्स्ट्रा टिप देने की क्या जरूरत है। बात तो सही है। आपको क्या लगता है इंडिया में भी ये लॉ आना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए जापान के बारे में बात की है तो वहां की ऊपर की कंट्री सिंगापुर, उसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं। दरअसल सिंगापुर में आप च्युइंगम्स बाय नहीं कर सकते। जी हाँ, वहां की सरकार जो है वो हाइजीनिक यानी साफ सफाई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और वहां की गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया कि च्युइंगम्स खाने के बाद लोग जनरली से कहीं पे भी थूक देते थे। इससे साफ सफाई के जो वर्कर्स होते थे उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी और जगह भी गंदी लगती थी। तो इसी सारी चीजों को रोकने के लिए वहां पे च्युइंगम्स को कंप्लीटली बैन ही कर दिया गया। लेकिन अगर आप टूरिस्ट है तो आप 2 पैकेट्स च्युइंगम्स के ले जा सकते हो, लेकिन 2 पैकेट से ज्यादा ले गए और वहां पे आप पकड़े गए तो आपको वहां पे सजा भी हो सकती है। तो बी केयरफुल, च्युइंगम मत खाना। हमारे भारत में आपने कई बार बुजुर्गों को पार्क में या फिर गार्डन में कबूतरों को या फिर बहुत सारे और प्राणियों को दाना डालते हुए तो जरूर देखा होगा। हाँ, लेकिन यही चीज सैन फ्रांसिस्को में बैन है। जी हाँ, अगर आप सैन फ्रांसिस्को में पिजन्स को दाना डाल रहे हो या कुछ भी खिला रहे हो तो वो इल्लीगल एक्शन है। दरअसल इसका रीजन सैन फ्रांसिस्को की गवर्नमेंट ये देती है कि वहां पे साफ सफाई बहुत ही स्ट्रिक्ट मानी जाती है, और पिजन्स को खिलाने के बाद पिजन्स कहीं पे भी पूप कर देते हैं, तो इससे साफ सफाई में बहुत ही ज्यादा हेडेक होता है। तो यही चीज को रोकने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने ये लॉ निकाला है, और इसी के साथ साथ उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जाहिर कर दिया है। तो अगर आपने किसी को सैन फ्रांसिस्को में कोई अगर इंसान पक्षियों को खाना खिला रहा है और अगर किसी ने देख लिया तो वो इंसान तुरंत ये हेल्पलाइन नंबर डायल कर देगा और पुलिस को बुला के उसको जुर्माना या फिर जेल में भी डाल सकते हैं। क्या दुनिया हो गई है यार अब तो। चलो सैन फ्रांसिस्को में तो बर्ड के पूप की वजह से ही प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अगर आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो तो वहां 10 बजे के बाद टॉयलेट में मत जाना। जी हाँ, अगर 10 बजे के बाद स्विट्जरलैंड में किसी ने भी फ्लश किया तो वो वहां पे इल्लीगल है। दरअसल वहां की सरकार ये मानती है कि उनके सिटीजन बहुत ही हार्ड वर्किंग है और 10 बजे के बाद उन्हें आराम से सोने का अधिकार है, और इसी के चलते हुए उन्होंने राइट टू स्लीप यानी फंडामेंटल राइट्स में राइट टू स्लीप भी ऐड कर दिया है। तो अगर आप 10 बजे के बाद फ्लश करते हो और इससे किसी की नींद खराब होती है तो आपको जेल भी हो सकती है। बाप रे, अब तो टॉयलेट भी खुद की मर्जी से नहीं जा सकते। चलिए अब बात करते हैं हम डेनमार्क की। दरअसल डेनमार्क में कोई भी न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो उसका नेम उसके माँ बाप नहीं रखते। तो आप बोलोगे माँ बाप नहीं रखता तो कौन रखते हैं? तो वहां की सरकार उसका नेम रखती है। जी हाँ, और अगर आपको नाम रखने में कोई वैरायटी चाहिए तो आपको एक 7000 नेम की लिस्ट दी जाएगी, उसमें से आपको कोई भी एक नाम चूज कर लेना है, लेकिन फाइनल तो गवर्नमेंट ही करेगी। दरअसल इसका रीजन ये है कि माँ बाप अपने बच्चे का कुछ अटपटा नाम ना रखे और इसके चलते हुए आगे बच्चे को शर्मिंदा फील ना होना पड़े, इसी के लिए वहां की गवर्नमेंट ने ये लॉ निकाला है। ये सारे हो गए नॉर्मल लॉ, लेकिन अब बात करते हैं हम लोग कुछ स्टूडेंट्स के रिलेटेड लॉ की, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। तो पहला लॉ इसमें यह आता है कि इंग्लैंड में दरअसल आप बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकते।
क्या बात कर रहे हो? दरअसल इंडिया में तो बेस्ट फ्रेंड की वजह से तो लोग स्कूल जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड में आप बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकते। दरअसल वहाँ की स्कूल अथॉरिटीज़ ये मानती है कि अगर बेस्ट फ्रेंड के साथ अच्छा रिलेशन होने के कारण उन दोनों के बीच में कभी भी कोई झगड़ा हो जाता है तो इससे स्टूडेंट बहुत ही डीमोटिवेट होते हैं और इसी से उनका रिजल्ट भी इफेक्ट हो सकता है। तो यही चीज़ ना हो इसलिए उन्होंने यही बोल दिया कि बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, वहाँ की गवर्नमेंट ये भी कहती है, यानी स्कूल अथॉरिटीज़ ये भी कहती है कि आप स्कूल फ्रेंड्स बना सकते हैं, नॉर्मल जो फ्रेंड्स होते हैं वो बना सकते हो, लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं। दरअसल ये लो तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको ये रूल कुछ समझ आया हो डीपली तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर समझाइएगा मुझे भी। अब हम बात करते हैं नेब्रास्का के लिंकन पब्लिक स्कूल के बारे में। दरअसल वहाँ की स्कूल अथॉरिटी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए। वहाँ के टीचर को ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए हैं कि अगर आपको पूरे क्लास को बुलाना ही है तो गर्ल्स या बॉयज़ करके मत बुलाइए, स्टूडेंट्स, डियर वंस या किड्स, ये सारे वर्ड्स यूज़ कीजिए स्टूडेंट्स के लिए। या इससे क्या होगा कि जेंडर इक्वलिटी भी बनी रहेगी और जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको भी अच्छा फील होगा इससे। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है लिंकन पब्लिक स्कूल के द्वारा। अभी बात करते हैं हमारे वो पड़ोसी, कोरोना वाले पड़ोसी चाइना के बारे में। तो चाइना में एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जब स्कूल में आते हैं और दोपहर का अपना जो लंच है वो करते हैं, उसके बाद उन्हें आधे घंटे का ब्रेक दिया जाता है और उसे कहा जाता है पावर नैप ब्रेक। दरअसल वहाँ की जो स्कूल अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट है ये मानती है कि खाना खाने के बाद सबको नींद आती है और नींद में वो अपनी एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाते तो पढ़ाई तो नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ उन्हें आधे घंटे का ब्रेक दिया जाता है जिसके अंदर आराम से स्टूडेंट सो सकते हैं और आधे घंटे बाद उनकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो कैसा लगा आज का आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो और अगर आपने इससे कुछ सीखा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल के मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।